मैथ्स मैजिक 11 में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्त। आज स्टार्ट करते हैं गति और वेग, मतलब स्पीड और वेलोसिटी। उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी थ्योरी के अनुसार लेते हैं। उसके बाद इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको क्लियर करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। बोलता है दूरी और विस्थापन। क्या दूरी और विस्थापन, है ना। क्या बोला गया है कि दूरी कैसे बोलता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे बोलता है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या अंतर है। पहला याद रखिए, दूरी हमेशा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा घूम के जो जहाँ तक पहुँचते हैं फाइनल डेस्टिनेशन, और जो शॉर्ट में जो डेस्टिनेशन होता है उसको विस्थापन बोलते हैं, और जो टेढ़ा मेढ़ा रहता है उसको हम लोग दूरी बोलते हैं। मतलब जो न्यूनतम दूरी होता है उसको हम विस्थापन बोलते हैं, और जो अधिकतम दूरी होता है ना, उस डेस्टिनेशन को पहुँचने के लिए उसको दूरी बोलते हैं, है ना। देखिए वही बोला गया है। समय में चले गए पथ की जो कुल लंबाई होता है उसको हम लोग दूरी बोलते हैं, ठीक है। मतलब किसी खास समय में जो चले गए पथ की जो कुल लंबाई होता है हम लोग उसको दूरी बोलते हैं। दूरी हमेशा अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि होता है। और दूरी का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। दूरी का मात्रक मीटर होता है, दूरी अदिश राशि। ये याद रखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला और दूसरा कि दूरी का जो मात्रक होता है ना, उसको मीटर बोलते हैं, और दूरी की जो होता है हमेशा अदिश राशि होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विस्थापन। विस्थापन किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो दूरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। हम लोग दूरी जो चलते हैं, है ना, टेढ़ा मुड़ा जो चल के गए उसको बोलते हैं दूरी, और जो उसमें शॉर्ट में जितना जल्दी से उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बोलते हैं। देखते इसीलिए बोलते हैं न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन हमेशा सदिश होता है। दूरी क्या था, अदिश, और विस्थापन क्या है, सदिश, है ना। विस्थापन कैसे मात्रक भी मीटर होता है, ठीक है। और दूरी और विस्थापन का अनुपात जो हमेशा एक से बड़ा या बराबर होता है। दूरी और विस्थापन का हमेशा एक से बड़ा या उसके बराबर होता है, ठीक है। देखिए इसी के बारे में आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाया गया कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। बोला गया है कि दूरी बोलता है कि जो हम लोग 4 किलोमीटर चले, फिर 3 किलोमीटर चले, फिर 4 किलोमीटर चले, फिर 3 किलोमीटर चले। देखिए ये स्टेशन और ये स्टेशन है ना, इसको स्टेशन मान लीजिए। ये स्टेशन से ये स्टेशन पहुंचने में ये आपका है धनबाद से रांची, है ना। ये आपका धनबाद है ना, और ये आपका रांची है ना। धनबाद से रांची अब जो पहुंच रहे हैं, ये आपका पहले 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3, तो ये टोटल दूरी कितना पूछा है, 4 3 7 7 4 11 11 3 13, है ना। जो भी है 12 13 जो भी है, तो क्या हुआ, ये आपका जो दूरी है। और ये देखिए 5 और 5 10 किलोमीटर में आप पहुँच गए, तो ये आपका जो 10 किलोमीटर शॉर्ट में पहुँचे ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। और जो 4 3 चले, है ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। देखिएगा बोला दूरी, देखिए बोलता है कि जो हम लोग 4 3 चले वो हम लोग का क्या था, वो आपका दूरी था, और विस्थापन क्या था 5 5, जो डायरेक्ट पहुंच गया वो हम लोग 10 क्या था, ये आपका विस्थापन। याद रखिएगा हमेशा विस्थापन छोटा होता है दूरी से, दूरी हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, और विस्थापन हमेशा छोटा होगा, ठीक है ना। और दूरी बटा विस्थापन देखिए दिया 10/14, ये क्या है 7/5, है ना। तो दूरी और विस्थापन का दूरी और विस्थापन क्या था 7 और 5, हमेशा दूरी याद रखिए बड़ा होगा और विस्थापन छोटा होगा, ठीक है। देखिए उसी तरह इसको बोला गया है ना, क्वेश्चन के माध्यम से समझाया गया है कि अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2 से 1/2, है ना, चक्कर लगाती है, तो गाय द्वारा तय की दूरी और विस्थापन क्या होगा। वृत्ताकार के पथ की जो त्रिज्या वो 7 मीटर है ना। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, जो 7 मीटर है उसको 7 7 हम लोग डायरेक्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, 7 7 क्या हो जाएगा 14। तो विस्थापन हो गया डायरेक्ट। दूरी हमेशा याद रखिएगा टेढ़ा होता है, लेकिन विस्थापन जो जितना शॉर्ट हो सकता है, तो ये दोनों में शॉर्ट यही होगा, है ना। तो इसको हम लोग 7 और 7 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 14। क्या विस्थापन और दूरी क्या होता है, ये पूरा पाए, है ना, पूरा घूम रहा है, तो उसको घूमने का पूरा जो घूमेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिपथ का परिमाप। परिपथ का जो परिमाप होता है ना, वृत्ताकार है, तो इसका क्या हो जाएगा दूरी 2πr, है ना। आर का मान कितना दिया है, देखिए इसको दिया ना, आपका चक्कर लगाते ही तो इतना भी तो चक्कर को देना पड़ेगा ना, जितना चक्कर लगा रही है 2.1/2 से ही इसको भी लगाना पड़ेगा और इसको भी देना पड़ेगा। तो 2 × 22/7 7, है ना, आर का मान 7 दिया है। और ये जो आपका जो मतलब आप चक्कर लगा रहे थे वो भी करना है। टोटल ये दूरी कितना हुआ 110, लेकिन पहुंचा कितना था 14 में पहुंच गया था, है ना। तो इसको विस्थापन, जो देखिए दूरी क्या हुआ, बढ़ा हुआ है ना, उसी के बारे में ये बता रहा है। ये नेक्स्ट पे देखिए, इसको समझिए दूरी और विस्थापन में, है ना, क्या अंतर है। बोलता है दूरी और विस्थापन, दूरी केवल परिमाण देता है,
दूरी क्या देता है? सिर्फ परिमाण, लेकिन विस्थापन परिमाण और दिशा दोनों देता है, याद रखिएगा। दूरी केवल परिमाण देता है, लेकिन विस्थापन जो होता है परिमाण और दिशा दोनों देता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ये धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। कौन सा? विस्थापन। लेकिन जो दूरी हमेशा धनात्मक और शून्य होता है, ऋणात्मक नहीं होता। दूरी ऋणात्मक नहीं होता, लेकिन विस्थापन ऋणात्मक और धनात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। इसलिए दूरी अदिश राशि क्यों? क्योंकि कली परिमाण देता है। कली अगर परिमाण देगा तो आपको क्या हो जाएगा? अदिश, और अगर परिमाण के साथ दिशा देगा तो ये आपका हो जाएगा सदिश। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, बोलता है चाल, स्पीड। स्पीड क्या है? एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। मतलब एकांक मतलब क्या होता है? एक सेकंड में, है ना, इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। चाल का जो फॉर्मूला होता है ना, दूरी बटा समय होता है। मतलब दूरी हम लोग कितना समय में पहुंचते हैं उसको हम लोग चाल बोलते हैं। 5 किलोमीटर अगर हम 10 सेकंड में पहुंचेंगे तो वही हमारा चाल होगा। जो 10 सेकंड में हम लोग कितना किलोमीटर चले? 5 किलोमीटर, तो जो भी आएगा वो आपका चाल आएगा। इसलिए बोलते हैं एकांक समय, मतलब एक समय में, मतलब 1 यूनिट में जो हम लोग तय की गई जो दूरी आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर बटा सेकेंड होता है। मीटर बटा सेकेंड, है ना, इसको बोलते हैं बट्टा, है ना, मीटर बटा सेकेंड, है ना। देखिए चाल हमेशा क्या है? चाल हमेशा आपका अदिश राशि है। चाल क्या है? तो आपका अदिश राशि, मतलब इसमें भी क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है ना, इसमें भी क्या होता है? परिमाण होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, देखिए इसके बाद आ गया आपका वेग। क्या आ गया? वेग, वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी के बारे में समझते हैं। बोलता है इकाई समय में तय की गई विस्थापन को हम लोग वेग कहते हैं। और वो क्या था? स्पीड। चाल क्या था? कि इकाई समय में तय गई दूरी था, है ना, और इकाई समय में तय गई दूरी विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? विस्थापन बटा समय, है ना। देखिए चाल का क्या था? दूरी बटा समय, लेकिन वेग का क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय, क्योंकि ये शॉर्ट दूरी को जो कि जितना समय में, मतलब कम, मतलब 1 सेकंड में इतना दूरी चल, जो शॉर्ट दूरी को तय करते हैं तो विस्थापन बोलते हैं, और विस्थापन को ही बोलते हैं, और जो समय लगता है विस्थापन को पहुँचने में, है ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग वेग। तो वेग बोलते हैं विस्थापन बटा समय। ठीक है। इसका भी मात्रक होता है मीटर बटा सेकेंड, है ना। तो चाल और वेग का दोनों का मात्रक सेम होता है ना, मीटर बटा सेकेंड। यह एक सदिश राशि है ना। चाल हमेशा क्या था? चाल तो अदिश राशि था क्योंकि उसमें दूरी था। विस्थापन, ये सदिश राशि क्यों है? वेग क्योंकि विस्थापन है। विस्थापन में देखिए दिशा होता है और परिमाण दोनों होता है, इसलिए ये आपका सदिश है। ये जब सदिश है, विस्थापन सदिश है, तो आपका वेग भी सदिश होगा, और दूरी अगर अदिश है तो चाल भी अदिश होगा, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है वेलोसिटी। वेलोसिटी को बोलते हैं प्रारंभिक वेग को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? तो यू से डिनोट करते हैं ना। दूसरा देखिए नेक्स्ट, बोलते हैं अंतिम वेग को हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, उसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। किससे? वी से। ठीक है। चाल जो होता है और वेग का अंतर देखिए, चाल और वेग में क्या अंतर है? चाल हमेशा क्या होता है? चाल में केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। लेकिन वेग में क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। ठीक है। चाल उस समय के परिमाण के बराबर में या उससे अधिक हो सकता है। बोलता है किसी वस्तु का जो चाल होता है वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकता है, लेकिन बोलता है किसी वस्तु का जो वेग होता है परिमाण या वस्तु के चाल से अधिक नहीं हो सकता है। बोलता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वस्तु की चाल कहते हैं। लेकिन किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई विस्थापन को हम लोग वेग कहते हैं ना। नेक्स्ट देखिए, त्वरण। बोलता है त्वरण किसे कहते हैं? तो याद रखिए वेग में परिवर्तन की जो दर होता है उसको हम लोग त्वरण करते हैं। मतलब वेग में जो परिवर्तन का दर मतलब क्या था? समय। जो वेग में जो परिवर्तन होता है जितना समय में होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण, है ना। दर का मतलब समय, समय याद रखिएगा, दर का मतलब समय होता है। तो वेग में परिवर्तन की जो दर होता है उसको हम लोग त्वरण करते हैं। ठीक है। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन बटा टाइम, है ना। दर का मतलब क्या होता है? समय होता है ना, अभी बता रहे थे। तो याद रखिएगा त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। मतलब वेग अगर 20 किलो से कितना 40 किलोमीटर, तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम, है ना। कितना टाइम में वो 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर पहुँचा, है ना। तो वही है। तो ए बराबर भी माइनस यू बटा टी फॉर्मूला होता है। ये क्या है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। त्वरण भी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग भी क्या? अंतिम वेग
और यू प्रारंभिक वेग। देखिए प्रारंभिक वेग हमेशा आगे क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आप स्टार्ट करेंगे तो जीरो से स्टार्ट करेंगे और स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो लास्ट वेलोसिटी मतलब लास्ट स्पीड जितना होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसीलिए भी माइनस यू होता है बटा टाइम। त्वरण का सही मात्रा होता है मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर बटा सेकेंड है ना, तो इसको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का जो विमा होता है ना, वो एल टी का पावर -2। एल क्या है, तो आपका वही है ना मीटर है। मीटर जो भी लंबाई होता है उसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं और सेकेंड की जो होता है उसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं ना, तो ये हो गया आपका टी। कोई दिक्कत है? इसी को एम का एम तो नहीं दिया हो तो एम का क्या हो जाएगा 0, एल और टी का पावर -2 है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? दिक्कत है तो बताइए, क्लियर करिए। पहले के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग जानते हैं। बोलता है वेग एक समान होने से त्वरण का मान क्या होगा। बोलता है अगर वेग एक समान होगा, ठीक है ना, मतलब 10 किलोमीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड में 2 सेकंड में जाएगा, फिर 10 मीटर पर सेकेंड में कितना 2 सेकंड में जाएगा, तो इसका जो वेग समान है, तो बोलता है वेग जब समान है तो क्या होगा। देखिए तो त्वरण क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड से इनिशियल था, फाइनल भी कितना आया 10 भी आया, तो 10 में से 10 जाएगा, सेकेंड तो ही है 2 सेकेंड। देखिए त्वरण क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखिए 0 होगा। कब, जब एक समान त्वरण रहेगा। तो जब एक समान त्वरण रहेगा तो क्या होगा बताइए। जब एक समान त्वरण रहेगा तो त्वरण एक समान वेग रहेगा तो त्वरण 0 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब एक समान वेग रहेगा तो त्वरण 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए बोला गया कि प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और समय, और ये आपका परिणाम मतलब रिजल्ट। बोलता है कि 10 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग 20 मीटर पर सेकंड है और समय 2 सेकंड है, तो त्वरण क्या हो जाएगा v माइनस यू बटा टी। v मतलब क्या है ना, आपका फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम कितना है 20 और शुरुआती कितना था 10, अंतिम 20 शुरुआती 10, 20 v हो गया और u कितना हो गया 10 है ना, अंतिम हो गया 20 और शुरुआती में हो गया 10, तो 20 से 10 गया तो कितना बचेगा, तो बट्टा क्या हो गया, टाइम भी तो दिया है तो 2 सेकंड हो जाएगा, तो 20 में से 10 गया तो बचा कितना 10, 10 को तो 2 से भाग क्या देगा 5, तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। ये आपका क्या आया, तो आपका त्वरण आया। क्या आया, त्वरण, मतलब जो अंतिम था वेलोसिटी और जो शुरुआती था दोनों में माइनस करेंगे तो 10 आएगा, अब बटा किसको करेंगे समय से, समय 2 सेकंड है तो इसको भागा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका आपका त्वरण निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, त्वरण। इसी तरह देखिए बोलता है कि शुरुआती आपका 20 मीटर है पर सेकेंड स्क्वायर है ना, और अंतिम आपका 10 मीटर पर सेकंड आया, तो इसको बोला और 2 मिनट में ही पहुंचता है, 2 सेकंड में पहुंचता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसको भी त्वरण ही बोलते हैं है ना। तो v माइनस यू बटा टी, तो v कितना 10 और u कितना है आपका 20, मतलब शुरुआती 20 था अंतिम 10 था, तो देखो तो 10 में से 20 जाएगा तो माइनस में 20 था, तो माइनस में 10 आएगा ना, -10 को हम लोग 2 से भागा देंगे क्या जाएगा -5। तो याद रखिएगा हमें तो जब भी त्वरण अगर माइनस में आता है उसको हम लोग त्वरण नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, उसको मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो मंदन बोलते हैं है ना। त्वरण हमेशा प्लस में आएगा, माइनस में आया तो वो चेंज हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, त्वरण ही रहेगा लेकिन उसका नाम हो जाएगा मंदन। क्या हो जाएगा, मंदन। ठीक है, फिर नेक्स्ट कर देखिए, बोलता है जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। याद रखिएगा, जब वस्तु का जो वेग होता है एक समान रूप से बढ़ता है ना, तो उसका जो त्वरण होता है वो समान होता है। मतलब 2 मीटर पर सेकंड से फिर 2 सेकंड में फिर गया, फिर 4 मीटर पर सेकंड है, फिर बढ़ा, फिर 2 मीटर आ गया, 2 सेकंड आ गया, तो फिर ना 6 मीटर पर सेकंड है, मतलब एक समान बढ़ रहा है। इसमें बढ़ा 2 तो फिर कितना बढ़ा 2, तो वही बढ़ रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी माने अंतिम वेलोसिटी, देखिए तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, अब बटा टाइम कितना दिया 2 सेकंड बटा 2, देखिए तो 6 में 4 गया तो 2 और 2 बटा 2, इसमें भी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, इसमें कितना 1 मीटर पर सेकंड। देखिए तो v माइनस यू त्वरण क्या जो होता है, देखिए तो v माइनस यू है ना, मंदर अगर क्या बोला है, देखिए ना ये त्वरण क्या समान आता है, तो वही बोला कि त्वरण क्या होगा एक समान होगा है ना। और एक और हम लोग पढ़े थे, जब वेग एक समान होने पर त्वरण का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा वेग जब समान होगा तो त्वरण होगा 0। ठीक है, और जब एक समान रूप से बढ़ेगा तब उसका क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर आएगा। क्या आएगा, त्वरण बराबर आएगा, मतलब त्वरण समान आएगा। ठीक है, समान रहेगा। ठीक है, और जब वेग समान रहेगा तो एक समान रहेगा तो
है ना। एक देखिए पॉइंट पकड़िएगा, एक समान रहा तो त्वरण होगा 0, और जब एक समान रूप से बढ़ेगा तो उसका आएगा एक समान त्वरण आएगा, ठीक है। मतलब जब 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2 2 सब में आएगा, ठीक है। और देखिए याद देखिए, जब मतलब कि सामने शुरुआती चाल और अंतिम चाल बड़ा हो तो अंतिम चाल बड़ा हो किससे, शुरुआती से, तो त्वरण होगा। और जब अंतिम छोटा हो शुरुआती बड़ा हो तो आपका क्या होगा, मंदन। याद रखिएगा, ठीक है। मंदन इसी का मतलब समझाती है, ठीक। बोलता मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। जब हम लोग मंदन लिखते हैं तो ऋणात्मक प्रयोग नहीं करते, क्यों? क्योंकि माइनस का ही मतलब ऋणात्मक होता है, माइनस का ही मतलब मंदन होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में कुछ और थोड़ा सा डिटेल्स दिया गया है, तो इसको समझिए। उधर वर्टिकल, उसके बारे में समझते हैं, है ना। बोलता है नीचे और ऊपर, है ना। ये नीचे जा रहा है ना, और ये ऊपर आ रहा है। देखिए तो u बराबर क्या होगा, 0। अब v बराबर कुछ मान लेते हैं ना, कुछ मान होगा। और दूसरा हम देखें तो v बराबर 0 और u बराबर कुछ मान आता है ना। देखिए इनिशियल पॉइंट, IP मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट मतलब शुरुआती बिंदु, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। और FP मतलब फाइनल पॉइंट मतलब अंतिम बिंदु। ये शुरुआती बिंदु से ये अंतिम बिंदु, शुरुआती बिंदु से ये शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु, क्यों? क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है ना। और ये देखिए नीचे से, है ना, देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है ना। इसको देखिए शुरुआती पॉइंट से, है ना, अंतिम पॉइंट। देखिए शुरुआती पॉइंट से अंतिम पॉइंट, ये ऊपर जा रहा है ना, ये तो ऊपर जाएगा, शुरुआती यहाँ होगा, फाइनल पॉइंट यहाँ आएगा। देखिए ये इसी में क्या नीचे जा रहा है तो क्या शुरुआती यहाँ होगा और फाइनल पॉइंट यहाँ होगा, वही बता रहे। देखिए विस्थापन में क्या बोल रहा है कि विराम अवस्था से चलेगा, जब विराम अवस्था चलेगा तो यू क्या होगा, 0। मतलब शुरुआती पॉइंट क्या होगा, जब शुरू से स्टार्ट करेगा शुरुआती बिंदु क्या हो जाएगा, वो 0 होगा। और ब्रेक लगाने पर भी क्या हो जाएगा, 0। जब हम लोग ब्रेक लगा देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। देखिए इसी में बोला गया कि अगर किसी का कार मतलब यदि मतलब अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर पर घंटा है और कितना सेकंड, 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है, तो उस कार में मंदन का मान ज्ञात कीजिए। मंदन क्यों बोला है, क्योंकि मंदन का मतलब ही त्वरण होता है ना। देखिए सॉरी गलती हो गया, है ना। देखिए बोलता है अगर किसी कार का प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर पर घंटा है ना, और ये 5 सेकंड में ब्रेक लगा दिया जाता है, तो उस कार का मंदन के मान निकाले। मंदन बोलता है मतलब त्वरण निकालना है, कोई माइनस में आएगा तो मंदन बोलते हैं, और प्लस में आएगा तो त्वरण, है ना। ये माइनस में आएगा इसलिए बता दिए मंदन होगा, ठीक है। तो देखिए याद रखिए, अगर इसमें पकड़ने बोला तो मंदन का मतलब माइनस होता है। देखिए माइनस किसी में, देखिए इसमें है ना, तो यही होगा आंसर, ठीक है। यहीं से आप पकड़ लीजिएगा अगर आपको नॉलेज रहा तो, है ना। नहीं तो देखिए इसको बनाइए, है ना। क्या बोला है कि u बराबर क्या हो जाएगा, आपको पहले इसको चेंज करना है, क्या किस में, मीटर पर सेकेंड में, है ना। किलोमीटर पर घंटा है, अगर किलोमीटर पर घंटा है इसको हम लोग चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, 5/18। तो 72 को गुना 5/18, 18 चौक 72, 4 5 20। देखिए 20 मीटर पर सेकंड है, ये अब आ गया मीटर पर सेकंड में, और हमारा क्या दिया सेकंड। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ब्रेक लगा दिए। जब ब्रेक लगा दिया तो क्या आएगा, रुक गया तो मतलब क्या v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0। और शुरुआती क्या हो जाएगा आपका 20। और तो यहाँ पर अंतिम माइनस मतलब v माइनस यू बटा टी, है ना, फॉर्मूला होता है ना आपका त्वरण का। तो v कितना दिया है, 0, और u कितना है 20, तो -20 है, तो 4/5। तो माइनस में क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मंदन, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए। नेक्स्ट देखिए, देखिए नोट्स क्या लिखा हुआ है कि मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, गति का समीकरण, है ना। गति का समीकरण क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यू प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। भी क्या है, तो अंतिम वेलोसिटी। त्वरण क्या है, तो आपका एक्सीलरेशन ए से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से, और गुरुत्वीय त्वरण को जी से, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत। देखिए देखिए गति का
दो भाग में, है ना, एक क्षैतिज और एक वर्टिकल, है ना, मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या फॉर्मूला होता है, देखिए इसमें 4 फॉर्मूला होता है। कौन कौन होता है, देखिए इसको समझिएगा। पहला होता है आपका v बराबर u, है ना, प्लस t, किसका होता है, तो ये वर्टिकल में होता है। ये किसका फॉर्मूला है, तो गति का फॉर्मूला है। किसका है, तो गति का फॉर्मूला, है ना, किसका है, तो गति का फॉर्मूला है ना। तो हॉरिजॉन्टल में रहेगा तो v बराबर u प्लस at, और जब यही नीचे जाएगा तो इसका g का मान क्या हो जाएगा, माइनस, और यही ऊपर जाएगा तो g का मान क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण प्लस हो जाएगा, है ना, और इसमें गुरुत्वीय त्वरण माइनस हो जाएगा। और देखिए इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जब क्षैतिज हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, क्षैतिज में जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं, ए, मतलब एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। क्षैतिज में जाएगा तो त्वरण ए, और जब ऊपर नीचे जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग जी, क्या बोलते हैं, जी। चीज़ वही है, ए को ही जी बोला जाता है, ठीक है, और जे को ही ए बोला जाता है। लेकिन बशर्ते पॉइंट यही है, चेंज होता है कि जब वो ऊपर नीचे जाएगा तो जी कहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, है ना, तो उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी। और जब वो सीधे सीधे जाएगा, है ना, और टेढ़ी टूढ़ी जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए मतलब एक्सेलरेशन, है ना, त्वरण हो जाएगा। मतलब जब हम लोग क्षैतिज में जाते हैं तो त्वरण कहलाता है ना, इसको बोलते हैं क्षैतिज। और ऐसे ऐसे जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं नीचे ऊपर जाएंगे तो हम लोग बोलते हैं जी का मान लग रहा है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, या फिर गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, बोलता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किसका होता है, तो दूसरा समीकरण। पहला समीकरण होता है भी स्क्वायर बराबर यू प्लस ए टी, याद रखिएगा। भी बराबर फाइनल वेलोसिटी बराबर मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए बटा टी, है ना। देखिएगा नेक्स्ट, फिर क्या बोला है कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, और एस एन बराबर यू प्लस 8 बटा 2n माइनस 1, है ना। इसी तरह देखिए जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए का मान मतलब ए जो होता है माइनस जी के में बदल जाएगा, है ना, मंदन में न जाएगा, क्या हो जाएगा, मंदन में। तो जी भी बराबर क्या था, यू माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ, भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका यू स्क्वायर माइनस 2g's, एस एन बराबर यू माइनस जी बटा 2n माइनस 1, है ना। इसी तरह से देखिए, है ना, क्या बोला, इसको नोट्स में दिया गया समीकरण का नाम, है ना। बोलते हैं अगर माना कि u और प्रारंभिक मतलब कि जो शुरुआती रहेगा वेग 0 और त्वरण रहेगा 0, तो मान ले तो क्या हो जाएगा, v बराबर यू प्लस ए टी, वेग समय को बताता है, क्या बताता है, वेग और समय को। बहुत याद रखिएगा, ये बहुत एग्जाम में पूछता है, VBI है ना, VBI है कि प्रथम समीकरण से हम लोग क्या मिलता है, तो वेग और समय को मिलता है। प्रथम समीकरण गति का प्रथम समीकरण v प्लस यू टी से मिलता है वेग और समय, है ना, वेग और समय। द्वितीय समीकरण दूसरा समीकरण से यू टी प्लस हाफ ए टी से विस्थापन और समय मिलता है, विस्थापन और समय। और तृतीय से v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2s से विस्थापन और वेग मिलता है, ठीक है। देखिए इसको ग्राफ बोलते हैं, है ना। देखिए 5 ग्राफ दिया है, 1 नंबर में बढ़ता है, कब बढ़ता है, देखिए इसको ऐसे जब जाएगा तो बढ़ेगा, जब ऐसे जाएगा तो घटेगा, जब सीधे सीधे जाएगा तो समान होगा, ठीक है। और जब ये सीधा ऐसे आएगा तो विस्थापन विराम अवस्था में होगा, ठीक है। और जब ऐसे जाएगा तो इसमें वेग कुछ नहीं होगा, ये हो सकता है तो असंभव होगा, ठीक है। दोस्तों इतने ही तक ये आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपको ऑब्जेक्टिव जो इसका वेलोसिटी और आपका ये है ना, वेग और चाल है, वो आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, है ना, और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। थैंक यू।